नवाज़ शरीफ साहब जो है सऊदी अरब पहुँच गए और इसके अलावा एक खबर है कि वो कतर क्यों नहीं जाएँगे। और मेरी दूसरी खबर होगी क्या इलेक्शन जनवरी 2024 में होंगे। इसके अलावा एक अहम खबर नादरा में रिटायर फौजी अफसर की तैनाती के बाद जो है उसके सम्राट या रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है सऊदी अरब पहुँच गए और इसके अलावा एक खबर है कि वो कतर क्यों नहीं जाएंगे। और मेरी दूसरी खबर होगी क्या इलेक्शन जनवरी 2024 में होंगे। इसके अलावा एक अहम खबर नादरा में रिटायर फौजी अफसर की तैनाती के बाद जो है उसके सम्राट या रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। मैं अपनी तीसरी खबर से ही आगाज़ करता हूँ आज के अपने इस व्लॉग का। नादरा में जब एक रिटायर फौजी अफसर की तैनाती हुई तो उसपे बहुत से लोगों ने जो है तनकीद की। लोगों ने कहा कि तमाम ही इदारों में क्या फ़ौजी के रिटायर अफसरान ही तैनात करना ज़रूरी है। तो उनके लिए एक यह एक आज की ख़बर एक सबक होगी या एक मैसेज होगा उनके लिए कि फ़ौजी अफसर की तैनाती के बाद जो रिज़ल्ट आना शुरू हुए हैं, तो क्या वाक़ई तमाम इदारों में रिटायर फौजी अफसर को तैनात किया जाए, जो प्राइवेट इदारे हैं। तो अब सऊदी अरब ने जो है 12,000 अफ़गानियों को गिरफ़्तार किया है और पाकिस्तान में उनकी रिपोर्ट भेजी। उन 12,000 अफ़गानियों के पास से पाकिस्तान के पासपोर्ट बरामद हुए हैं। ये वही अफ़गान शहरी हैं जो खाते पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करते हैं और बकवास भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो किस तरह से इनका नफ़रत अंगेज़ रवैया जो है सामने आता है। तो अब ये 12,000 जो अफ़गानियों को गिरफ़्तार किया गया है और बाकायदा तौर पे पाकिस्तान को अब आगाह कर दिया गया है। तो यकीनन इसमें जो बड़ी गलती है वो नादरा की है कि शनाख्ती कार्ड किस तरह से बने, किस तरह से पासपोर्ट बने और किस तरह से ये अफ़गानी जो है गैर मुल्की ये पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में जो है कामयाब हुए। अभी ये तो खाली एक मुल्क है, खाली अफ़गानिस्तान से एक रिपोर्ट आई है। अब देखें किस-किस मुल्क में पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके इस तरह के लोग गए हैं। तो बहरहाल अब ये आहिस्ता-आहिस्ता के सम्राट आना शुरू हुए हैं और ये एक रिटायर फौजी अफसर की तैनाती के बाद नादरा का एक ये अच्छा जो काम जो है सामने आया। यकीनन ये नादरा के इंस्ट्रक्शन पे हुआ होगा, उनकी तरफ से तहकीकात की गई होंगी, उनकी तरफ से ही लेटर्स लिखे गए होंगे कि गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड हासिल करके बैरून मुल्क गए हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है अब कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। मैं आता हूँ अपनी जो मैंने पहली खबर दी थी कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है अब सऊदी अरब पहुँच गए हैं। उन्होंने वहाँ उम्रा भी कर लिया है और वो वहीं मुकीम है। अब बहुत से क्योंकि कतर नहीं जा रहे और बहुत से लोगों का ख्याल है कि मियां साहब को शायद कतर ने मना कर दिया या क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो पाकिस्तान में जब आएंगे तो माशी पॉलिसी लेकर आएंगे और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, सरमायाकारी लेकर आएंगे। तो लोगों का ख्याल ये था कि शायद कतर ने शायद मियां साहब को शायद बुलाया नहीं, लेकिन कतर की जानिब से मियां साहब को बाज़ाब्ता दावत है और उनको बुलाया गया है। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है नून लीग की फैमिली में वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज साहब के नवासे जुनैद सफदर की जो है उनकी अहलिया से अलहदगी हो गई है। इस पर काफ़ी सारे व्लॉगर यूट्यूबर ने तो पहले ही खबरें दी थी और उन्होंने चलाए थे अपने यूट्यूब पे, उन्होंने ये खबर देना शुरू कर दी थी। लेकिन अब बाकायदा जो है जुनैद सफदर ने कल एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी और आयशा के अलहदगी के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो खबर जो है सच है। अब जो जुनैद सफदर थे इनके ससुर जो हैं इनका नाम सैफुर रहमान है, माफ़ कीजिएगा, उनके ससुर का नाम सैफुर रहमान है। और सैफुर रहमान नून लीग की जब हुकूमत थी तो उस वक्त जो है एहतसाब के वो चेयरमैन थे और बहुत से लोगों का उन्होंने एहतसाब किया था। लेकिन जब कड़ा वक्त आया और बुरा वक्त आया तो सैफुर रहमान साहब जो है उस वक्त पाकिस्तान से जो है माफ़ी तलाफ़ी करके वो कतर चले गए थे। तो सैफुर रहमान साहब के कतर के जो ज़ाहिर सी वहाँ के शहज़ादे हैं या वहाँ के प्रिंस हैं जो करता धरता हैं, तो उनसे जो है सैफुर रहमान साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सैफुर रहमान साहब अगर नहीं चाहेंगे तो मियाँ साहब को बाज़ाब्ता तौर पर दावत नहीं मिलेगी। तो मियाँ साहब को बाज़ाब्ता तौर पे दावत मिली हुई है। लेकिन अमूमन होता ये है ना कि जब इस तरह के फैमिली में तनाज़ात होते हैं तो बड़ों में भी थोड़े से इख्तलाफात सामने आते हैं। ज़ाहिर सी बात है अब वो उनकी नहीं बनी आयशा की और मियाँ साहब के जो नवासे हैं जुनैद सफदर इनकी नहीं बनी, अलहदगी हो गई। ये तो आम बात है। उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया कि डिवोर्स हो गई, यूँ हो गया। तो हर घर में होती है और तकरीबन अगर जो लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे हैं अगर वो अपनी फैमिली में अपने घर में उठाकर देख लें तो उनके घर में भी ऐसे बहुत सारे जो है केसेस जो है सामने आ जाएंगे।
तो इसलिए मियाँ साहब जो है कतर शायद इसलिए ना जाएँ, वो नहीं चाह रहे हो शायद उनका वहाँ सामना हो, या उधर जाके जो उनके जो समधी थे तो उनसे उनकी मुलाकात हो। वो बहरहाल अभी तो नून लीग का हिस्सा ही हैं सैफुर रहमान साहब, लेकिन कुछ जो आप समझते हैं कि जब एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो हो सकता है शायद फैमिली में कुछ ऐसे मामलात हों कि वो एक-दूसरे के सामने ना आना चाह रहे हों। इसके अलावा मियाँ साहब जो है 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं, उनकी वापसी कन्फर्म हो चुकी है। वैसे जाना तो वो चीन भी चाहते थे, लेकिन चीन ने तो कह दिया है कि हम जो है मियाँ साहब अगर भले वेलकम आएँ, चाइना आते तो आएँ, लेकिन हम उनके आने के बाद कोई ऐलान नहीं करेंगे। हम ऐलान तभी करेंगे जब मियाँ साहब जो है पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा होंगे। जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, जब नून लीग की हुकूमत हो, हम तभी जो है कोई इमदाद करेंगे या सरमायाकारी पाकिस्तान में करेंगे। तो बहरहाल अब चीन इसलिए नहीं जाएँगे, अब वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई का वो दौरा करेंगे, वहाँ से जो सरमायाकारी है, और जब वो पाकिस्तान पहुँचेंगे तो यकीनन वो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान आएँगे। इसके अलावा एक खबर और भी है कि मियाँ साहब के हवाले से खबरें थी कि वो लाहौर आएँगे, मीनार-ए-पाकिस्तान जाएँगे, जलसा करेंगे, लेकिन कुछ ज़राए से खबर ये है कि अब मियाँ साहब अब इस्लामाबाद जाएँगे, क्योंकि उनके खिलाफ अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में ज़ाहिर-सी बात है जिसमें उनको जो है नाअहल किया गया था, उनको सज़ा दी गई थी, वो इस्लामाबाद की अदालतों से उनको जो है वो सज़ाएँ मिली थी। अब यही खबर है कि वो इस्लामाबाद उतरेंगे और इस्लामाबाद में पहले अपनी ज़मानतें लेंगे, उसके बाद जो है फिर लाहौर आके जलसा करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो हैं नून लीग के, उन्होंने भी कल उनका मैं देख रहा था बयान, उन्होंने कहा कि अब अगर हो हमारे पास प्लान बी भी है, तो प्लान बी का हिस्सा यही है कि मियाँ साहब जो है इस्लामाबाद जाएँगे। तो यकीनन इनको इस चीज़ का खदशा है कि मियाँ साहब जब वतन वापस आएँगे तो शायद उनको गिरफ्तार किया जा सकता है या उनके लिए इस तरह की मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं। तो इसलिए वो प्लान बी उन्होंने बता दिया, प्लान बी यही है कि वो इस्लामाबाद जाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स रखता हूँ, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो उसमें जो है फिर मैं बहुत सारी बातें कर नहीं पाता। अब मेरा तीसरा पॉइंट था, क्या इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने जा रहे हैं? तो यकीनन कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें तमाम सियासी जमातें जो है गईं और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बल्कि कुछ सियासी जमात के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा भी, क्या इलेक्शन वाक़ई जनवरी में हो जाएँगे? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि आइन के तहत हल्का बंदी का जो तारीख़ है या जो वक़्त मुकर्रर है, हम उसी में जो है अब इलेक्शन कराएँगे। तो पहले तो बहुत सारी सियासी जमातों के इस पे एतराज़ात थे। मौलाना फजल रहमान साहब को थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि केपीके और बलूचिस्तान के बहुत से हल्के जो हैं वो बर्फ़बारी होगी वहाँ, और वहाँ इलेक्शन नहीं हो पाएँगे। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराना चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर-सी बात है कराची पहले मुत्तहिदा का गढ़ हुआ करता, लेकिन अब मेयर डिप्टी मेयर और कराची का सेटअप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है। तो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को पता है कि अब अगर इलेक्शन होते हैं, क्योंकि पीपीपी कह चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि इस दफ़ा कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मज़ीद नशिस्तें जो है जीतेगी। तो इससे मुत्तहिदा वाले भी चाह रहे थे कि शायद हमारा वो दौर दोबारा आ जाए, तो उसके बाद हम इलेक्शन में जाएँ। और इसके अलावा कुछ लोगों को एतराज़ात थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कह दिया है कि इलेक्शन जो है अपने वक़्त पर ही होंगे। इसके अलावा निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी कह दिया कि अब इलेक्शन, पहले जब उनका एक इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कराना मेरा काम नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म का भी एक बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं जो है मुतमईन हूँ कि जनवरी में जो है अब इलेक्शन हो जाएँगे। तो अब लगता यही है कि बहुत से लोगों को जिनका ये ख़्याल है कि जनवरी के एंड में इलेक्शन नहीं होंगे, तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर जनवरी के एंड में अगर मौखर होते, तो ज़्यादा से फरवरी के एंड में चले जाते हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि आइन के तहत जो तारीख बनती है, उसी में हम जो है पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाएँगे। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।